गरीब माँ की 5 चुड़ैल बेटियों की शादी। देवयानी नाम की चुड़ैल के सामने उसकी 5 बेटी शादी के गहने पहने खुद को दिखाते हुए कहती हैं, माँ हमारे शादी के गहने देखो ना, हम पर कितने जच रहे हैं। हाँ माँ, ये गहने बहुत ही महंगे हैं। सच में आपने हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया इस शादी में भी। स्नेहा, माँ ने सिर्फ गहने नहीं, माँ ने लहंगा और शादी में हमारी जितनी भी बची कुची ख्वाहिश थी वो सभी पूरी की है। कुछ ही दिन में माँ हमें छोड़कर चली जाएंगी। फिर माँ आप हमारे बिना कैसे रहोगी? इस पल से तो हर माँ को गुजरना होता है। उसकी बेटियाँ उसके सामने एक सुंदर से राजकुमार के साथ शादी करके चली जाती हैं। तुम भी चली जाओगी। ये पल मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी एक नहीं एक साथ 5 चुड़ैल बेटियों की शादी हो रही है। चलो इन गहनों को उतार कर रख दो नीचे, तुम्हारे हल्दी का फंक्शन है। कुछ देर बाद देवयानी अपनी 5 चुड़ैल बेटियों के चेहरे पर हल्दी लगाती है, जहां आसपास के लोग धूमधाम से नाच रहे थे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, सोने आवे हो टकड़ी दा हाल सुनावे, मैं बारी जावा, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग। अपनी बेटियों की पैसों से नजर उतार कर वो हवा में पैसे उड़ा देती है। 2 दिन बाद अपनी 5 बेटियों की भूतिया राजकुमारों से शादी करा देती है। विदा के समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी 5 बेटियां आकर उसके गले लग जाती हैं तो देवयानी कहती है, क्या हुआ मेरी बच्चियों, इस तरह मुझसे लिपट क्यों गई? देखो घर तो एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ माँ, पर हम कुछ वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। जाने से पहले अभिमन्यु, शेखर, विराज, प्रीतम, रोहन, तुम सब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हम अपनी माँ के साथ थोड़ी देर रहना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं विदा के समय लड़कियां और माँ कितना इमोशनल हो जाती हैं। कोई बात नहीं, हम वेट कर रहे हैं, फिर जिंदगी भर तो हमारे साथ ही रहना है ना। ये कहकर एक कमरे में 5 अपनी माँ के पास पहुंच जाती हैं। 3 बेटियां साइड में बैठ जाती हैं और 2 बेटियां देवयानी के कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती हैं। माँ, इतने समय से हम आपके साथ रह रहे थे और इतनी जल्दी बड़ी होकर हमें विदा होना पड़ रहा है। हमें आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ माँ, बिल्कुल भी आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। आज भी वो दिन याद है जब आप हमें मिली थी और हम 5 कितनी छोटी थी, जहाँ हम 4 बहनें रो रही थी और सबसे छोटी वंशिका की तबीयत खराब थी। वो बहुत देर से होश में नहीं आई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बहन इतनी देर से होश में क्यों नहीं आ रही है? जब से इस तार पर पाँव रखने से झटका लगा है तब से होश में ही नहीं आई है। दीदी, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। हमारी प्यारी सी वंशिका बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। काश कोई आकर हमारी बहन को ठीक कर दे। अगर माँ होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी 4 चुड़ैल बच्चों की आवाज सुनकर देवयानी उनकी ओर आती है, जो कि असहाय इस जंगल में भटक रही थी। चुड़ैलों को देखकर उसे अटपटा लगता है, पर फिर वो कहती है, भले ये छोटी छोटी बच्चियां चुड़ैल हो पर मासूम भी हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रही हो? हमारी छोटी बहन को जब से करंट लगा है वो होश में नहीं आ रही। आप जरा देखिए ना, ठीक कर दीजिए उसे। तुम चारों घबराओ मत, मैं इसे देखती हूँ। तुम कहीं से गर्म दूध ले आओ, बस मैं गर्म दूध लेकर आती हूँ। इतने में देवयानी उस मासूम चुड़ैल बच्ची के सीने पर जोर जोर से हाथ मारती है, जिससे उसकी सांसें चलने लगे। 2 मिनट बाद ही वो बच्ची होश में आ जाती है, जिसे देवयानी गले से लगाकर कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई थी। तुम ठीक हो? माँ, आपने मुझे बचा लिया। माँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ऐसा कहते ही वंशिका जोर से देवयानी को पकड़ लेती है और इसके सीने में लग जाती है। तभी साक्षी गरम दूध ले आती है और कहती है, माँ, इस गरम दूध से क्या होगा? सॉरी, मेरा मतलब आंटी, इससे क्या होगा? आपने क्यों मंगाया है? वो गरम दूध पीने से इसे अच्छा लगेगा। करंट लगा था ना? क्या बात है, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं आंटी, हमारे माता पिता नहीं हैं। हम अनाथ हैं, भटक रहे हैं। हम अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाते। 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, हमें बनाना नहीं आता और अभी हमारे अंदर जादुई शक्तियाँ भी नहीं आई। वो तो दीदी कहीं से हमें खाना लाकर खिला देती है।
ये बच्चियाँ कितनी अच्छी हैं, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और मेरा भी तो कोई सहारा नहीं है। बच्चों, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ चाहिए ना, मेरे साथ रहोगी? हाँ माँ, हम आपके साथ रहेंगी, हमें आप चाहिए। हम यहाँ रहेंगे कैसे? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, अगली अमावस के आते ही हमें एक यज्ञ करना होगा। उसके बाद हम पांचों को अपनी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, जिससे हम आसानी से रह पाएंगे, जब तक हमें गुफा में रहना होगा। ठीक है। कुछ दिन बाद अमावस आते ही पांचों बच्चियां आधी रात में यज्ञ करती हैं, जहां उन्हें शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात चुड़ैल बच्चियां अपनी शक्तियों से घर से जुड़ी सारी चीजें प्रकट करती हैं। अब देवयानी एक बड़े बंगले में ठाट बाट के साथ 5 चुड़ैल बेटियों के साथ रह रही थी। धीरे धीरे वो उनका पहनावा, खाने पीने की हर चीज में बदलाव लाती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, अपने अच्छे संस्कार देकर पांचों बेटियों को बड़ा करती है। एक दिन जंगल में उसकी 5 खूबसूरत बेटियों पर चुड़ैल और भूत हमला करते हैं। अपनी बेटियों को बचाकर वो कहती है, मेरी बच्चियों, तुम्हारे लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या तुम अपनी शक्तियों से रूप बदलकर शहर रहने चलोगी? हाँ माँ, जिसमें आपकी खुशी हम वही करेंगे। देवयानी के कहने पर उसकी 5 बेटियां इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच अपनी माँ के साथ शहर में रहती हैं। थोड़ा समय और गुजरने पर वो कहती हैं, बेटा, तुम बड़ी हो चुकी हो, पता नहीं समय रेत की तरह कब फिसल गया और तुम बड़ी हो गई। अब मुझे तुम्हारी शादी करानी होगी, सही जगह सही लोगों से। तुम मुझे भूतिया लोक ले चलोगी? हाँ माँ। तभी 5 चुड़ैल लड़कियां अपनी माँ का हाथ पकड़कर शक्तियों से भूतिया महल पहुंच जाती हैं, जहां देवयानी सेनापति से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ इंसानों का आना यहाँ वर्जित है, पर मैं अपनी 5 बेटियों के लिए आई हूँ। उनके लिए 5 भूतिया वर ढूंढने, उनकी शादी करना चाहती हूँ। आप अपनी सहायता से मेरी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढ दीजिए। भला एक इंसान इन 5 बेटियों की माँ कैसे हो सकता है? सेनापति जी, जरूरी नहीं है खून का रिश्ता ही हो, ये तो दिल का रिश्ता है। साक्षी की पूरी बात जानने के बाद सेनापति देवयानी को 5 खूबसूरत मेहनती भूत और उसकी बेटी के लिए दिखाता है। कुछ ही दिन में उसकी 5 बेटियों की शादी धूमधाम से 5 भूतों के साथ हो जाती है। तभी अपनी माँ की गोद से उठकर वो कहती है, माँ, सच में आपने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी है और बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे लड़कों से हमारा रिश्ता जोड़ा है। शायद इतना प्यार हमें हमारे असली माँ भी नहीं कर पाती, और आपने तो हमें माँ पिता दोनों का प्यार दिया। अपने 5 कलेजे के टुकड़ों को खुद से दूर करने का बिल्कुल भी मन नहीं, पर तुम सब अब अपनी नई गृहस्थी, नई जीवन जियो। मैं तो तुम्हें यहीं मिलूंगी, जब मन हो 5 आ जाना। अब इतना मत रो, मुझे रुलाओगी क्या अपने साथ? नहीं माँ। माँ, क्या हम अपनी दुल्हनों को अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। इस तरह देवयानी उन चुड़ैल बेटियों की सगी माँ ना होकर भी अपने कलेजे के टुकड़ों की तरह से अच्छे से परवरिश कर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा देती है और अपनी माँ होने का फर्ज अच्छे से निभाती है। सुबह के 7 बजे थे और अंजलि अभी तक सो रही थी। तभी उसकी चुड़ैल माँ नंदिनी उसे उठाते हुए कहती है, अरे बेटा उठ जा, 7 बज गए, स्कूल का वक्त हो गया है। अरे माँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सोने दो। तभी चॉकलेट मिल्क बनाकर दूसरी चुड़ैल देवरानी कविता आती है। अरे दीदी, ये ऐसे नहीं उठेगी। अंजलि बेटा, देख मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ, कौन पिएगा इसे? माँ, मैं पीऊंगी, लाओ दो। पीऊंगी कि बच्ची, पहले आंखें तो खोल ले अपनी, सब बेड पर चाहिए। अरे माँ, मैं जग तो गई। तभी अंजलि चॉकलेट मिल्क पीकर नहाकर स्कूल के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी चुड़ैल सारा कहती है, ओहो अंजलि बेटा, ये क्या है? तुमने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए। अरे माँ, मुझसे हुआ ही नहीं। 12 साल की हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आता। थोड़ी तो जिम्मेदार बनो, हम ना रहे तो। ये सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू आने लगता है। तभी प्रेमा आकर उसके आंसू पोंछती है। ये लो, खाना खाओ। माँ, अभी तो आप मेरे पास पहले की तरह नहीं हो ना। हाँ बेटा, पर तू अकेली भी तो नहीं है, तुझसे दूर हो सकते हैं हम 5 एक बार को, पर तेरे प्यार के बंधन से कैसे दूर हो सकते हैं? हाँ माँ। इस लड़की ने तो सुबह सुबह हम 5 को ही रुला दिया। चल अब मैं जल्दी से तेरी चोटी बना दूं। ये कहते ही चौथे नंबर की चुड़ैल उसकी चोटी बना देती है। तभी प्रमिला आकर कहती है,
अरे अंजलि बिटिया, आज तो तू खुद ही सुबह तैयार हो गई लगता है। चल आजा, तुझे स्कूल छोड़ने चलूं। नहीं दादी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे बेटा, तू अकेले कैसे जाएगी? रोज मैं ही छोड़ती हूँ ना, आजा। ये कहते ही प्रमिला एक कदम और चलती है कि उसके घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तभी अंजलि कहती है, देखा दादी, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप मानती नहीं है। हो गया ना घुटनों में दर्द? ठीक है, मुझे तो लगता है अब तू मेरी दादी बन गई है। अब ज्यादा हंसिए मत, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, फिर भी हंसने की एक्टिंग कर रही हो आप। ये कहकर अंजलि प्रमिला को कमरे में लिटा देती है और वंशिका चुड़ैल उसे स्कूल छोड़कर आती है। वहीं नंदिनी अपनी सोती हुई सास प्रमिला के पैरों की मालिश कर देती है। कुछ देर बाद उठने पर वो पूरे घर को चकाचक साफ और अपने घुटने का दर्द छूमंतर पाती है। अरे मैं तो बड़े आराम से खड़ी हो गई, मेरे घुटने का दर्द कहाँ गायब हो गया? पहले तो 3-4 दिन तक रहता था और अब ठीक हो गया, और घर भी साफ है। आखिर बात क्या है? प्रमिला अपनी 5 चुड़ैल बहुओं से अनजान थी, पर अंजलि को 5 चुड़ैल दिखती भी थी और उससे बात भी करती थी। और वो 5 चुड़ैल मर कैसे गईं? ये जानने के लिए हमें कहानी के शुरुआती भाग में जाना होगा। एक समय पहले प्रमिला अपने 5 बेटे बहू के साथ बड़ी खुशी से रह रही थी, पर उसकी चारों बड़ी बहू को एक भी बच्चा नहीं हुआ था। वहीं 5वीं बहू वंशिका कुछ ही समय बाद घर में खुशखबरी देती है। खुशी से झूमते हुए वंशिका के 5वें महीने में पूरा घर उसकी गोद भराई की रस्म रखता है। तभी वंशिका के सज धज के आते ही उसकी सास उसकी नजर उतारते हुए कहती है, तू आखिर मेरे घर में खुशियों की किलकारी गूंजी उठी। कब से कान तरस रहे थे मेरे। ये तो आपने सही कहा माँ जी। तू क्या बीच में बोल रही है? तुम चारों बहुओं से तो मुझे इतनी उम्मीद थी और तुमने मुझे नाउम्मीद कर दिया। मुझे तो लगता है तुम्हें इस गोद भराई में भी नहीं होना चाहिए। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। चलिए दीदी, हम ऊपर वाले कमरे में ही चलते हैं। नहीं जेठानी जी, आप चारों में से कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जितना हक मेरा इस बच्चे पर है, उतना ही आपका भी है। बहू, तू ये क्या कह रही है? माँ जी, जितनी बेसब्री से आपको इस बच्चे का इंतजार है और मुझे है, उतनी ही बेसब्री से तो दीदियों को भी हो रही होगी ना। हाँ, बहुत। उन्हें बिल्कुल ठीक कहा। माफ कर दे, मैं तेरी भावनाओं को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी। माँ जी, मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ चारों दीदी की भी गोद भराई हो। ठीक है बहू। चारों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सास 5 बहुओं की गोद भराई करती है। नाच गाना होता है, जश्न मनाते हैं, सब बहुओं को आशीर्वाद भी देते हैं। 4 महीने बाद वंशिका एक प्यारी सी बेटी अंजलि को जन्म देती है, जिसके बाद घर में कभी वो अपनी दादी की गोद में रहती तो कभी अपनी 5 माओं की गोद में। अंजलि को इतना लाड़ प्यार मिलता है कि शायद ही किसी बच्चे को घर में इतना प्यार मिले। 5 माँ उसके पीछे पीछे भागा करती थी, कभी उसे खाना खिलाने के लिए, तो कभी चोटी करने के लिए, तो कभी दवाई के लिए। अंजलि अब 8 साल की हो गई थी। ऐसे ही शाम को अंजलि को बुखार था तो वंशिका कहती है, बेटा तुझे तो बुखार हो रहा है, तू ख्याल क्यों नहीं रखती है अपना? आप 5 हो ना, तो मेरी क्या जरूरत है? अच्छा, अभी नंदिनी दीदी को बुलाती हूँ, तुझे ऐसा काढ़ा पिलाएंगे कि फिर कभी बुखार नहीं आएगा। नहीं, माँ, नंदिनी माँ को नहीं। अच्छा, तो फिर मुझसे दवाई खाओ ये वाली अभी। नहीं माँ। ठीक है वंशिका, मैं दीदी को ही बुला लेती हूँ। अच्छा माँ, पिला दो। आप 5 माँ बहुत अच्छी हो, इतना ख्याल रखती हो आप मेरा। क्योंकि हम सबकी जान तुम में बसती है। इस तरह उसकी 5 माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी। वक्त बीतता है, दिवाली का त्योहार का आसपास बहुत बम पटाखे चल रहे थे। सारा भी बहुत सारे पटाखे लेकर आई थी। दिवाली पूजन के बाद प्रमिला कहती है, बहू ला मिठाई दे दे, मैं सबको बांट कर आती हूँ। आजा अंजलि, तू चल मेरे साथ। नहीं दादी, मैं सारा माँ के साथ पटाखे जलाऊंगी। ये लीजिए माँ जी। तभी प्रमिला मिठाई लेकर चली जाती है। चारों बहू अंदर खाना बना रही थी और वहीं एक रॉकेट बम उड़ता हुआ उनके घर में आता है, जो अंदर के सारे पटाखों में आग लगा देता है और धीरे धीरे अंदर से घर जलने लगता है। दूसरी ओर सारा वंशिका के साथ पटाखे जला रही थी। ये देखो अनार कैसे जल रहा है। माँ, अब मैं भी जलाऊंगी दूसरा। अभी अंदर से पानी पीकर आती हूँ। वंशिका पानी पीने जाती है कि आग को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो आग की लपेटों में आ चुकी थी। ये क्या, अंदर घर में आग लग गई है, मुझे बचाना होगा अंजलि को। सारा उन चारों को बचाने की कोशिश करती है, पर वो कहती है, सारा
तुम पहले अंजलि को बचाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ दीदी, उसे बचाओ। ठीक है दीदी। माँ बचाओ मुझे, कहीं मैं जल ना जाऊं। ये कहते ही सारा अपनी बच्ची को एक कंबल में लपेटकर बचाकर बाहर छोड़ती है। तभी वो अपनी सास के हाथों में अंजलि को छोड़कर चली जाती है। वो अपनी चारों जेठानियों को बचाने के लिए जाती है। इतने में वहां सिलेंडर फट जाता है, जिससे पांचों वहीं मर जाती हैं। अंजलि को अपनी पांचों माँ का बहुत गम होता है। तभी प्रमिला ही उसका पालन पोषण करती है, मगर अंजलि के बहुत याद करने पर उसकी पांचों माँ उसके पास चुड़ैल के रूप में वापस आती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। पर यह बात प्रतिमा नहीं जानती थी और वो उसको स्कूल के लिए उठाती है और तैयार करके भेज देती है और नंदिनी उसके पैरों की मालिश कर देती है। तभी एक दिन अंजलि अपनी चुड़ैल माओ से कमरे में हंस हंसकर बातें कर रही होती है। माँ बस भी करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। नहीं, हम सब मिलकर अभी तो मैं और गुदगुदी करेंगे, क्यों है ना कविता, प्रेमा, वंशिका, सारा? हाँ दीदी। तभी कमरे में प्रमिला आकर कहती है, अंजलि बेटा, तू किससे इतनी जोर जोर से हंसकर बात कर रही है? वो किसी से नहीं दादी, कोई भी तो नहीं है। झूठ मत बोल बेटा, मैं जानती हूँ कि यहाँ तेरी पांचों माँ हैं, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, पर वो तुझे और मुझे देख पा रही हैं और सुन पा रही है ना। अब उनसे कह दे कि सामने आ जाए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तभी उसकी पांचों बहुएं उसके सामने आ जाती हैं। तुम पांचों को क्या लगा था, मुझे कुछ पता नहीं चले कि एक मेरी मालिश कर रही है, घर के सारे काम अपने आप हो रहे हैं, अंजलि स्कूल अकेले जा रही है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अंजलि इतना खुद से कुछ नहीं कर सकती। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगी, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। हाँ माँ जी। पर तुम पांचों का मैंने अंतिम संस्कार कर दिया था, पर कैसे वापस आई? माँ जी, हमारी इकलौती बेटी का मुंह हम पांचों चुड़ैलों को उसके करीब ले आया। इसके बाद भी अंजलि अपनी पांचों चुड़ैल माँ के साथ रहती थी। घड़ी में 12 बज रहे थे। महिपाल सिंह गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे कुछ डरावनी और अजीब आवाजें आती हैं। वहीं एक खूंखार चुड़ैल, जो दिखने में बेहद ही डरावनी लाल आंखों वाली लंबी चोटी वाली थी, वो अपने हाथ में भयानक नुकीला खंजर लेकर महिपाल की तरफ बढ़ती है। जैसे ही महिपाल सिंह अपनी पूरी आंखें खोलकर सामने चुड़ैल को देखता है तो डर कर उसकी चीख निकल जाती है। कौन हो तुम और मुझे मारने के लिए क्यों आ रही हो? मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मरना होगा। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे तुझे छोड़ दिया तो मेरी फसल कैसे उगेगी? मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल के ये बोलते ही वो महिपाल सिंह के बालों को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से अपने खंजर से उसका गला काट देती है, जिसके बाद वो मुंडी उसके हाथों में रह जाती है और महिपाल सिंह का जमीन पर आधा शरीर गिर जाता है। चुड़ैल मुंडी लेकर चली जाती है। ऐसे ही वो रातों रात दूसरे आदमियों को मारती और उनकी मुंडी काट कर ले जाती। अगले दिन चुड़ैल अपने खेत जोतती है, फिर उन कटी हुई मुंडियों को डालकर उसमें पानी डालती है। इस तरह वो चुड़ैल कटी हुई मुंडी से अपनी खेती करती थी। कुछ हफ्तों में ही उस चुड़ैल के खेती की कटी मुंडियों से फसल उगाती है। उन फसलों को ही देखकर वो कहती है, आहा, आहा, अपने खेत को इस तरह देखकर क्या सुकून मिल रहा है। आखिर इन मुंडियों से भी फसल आ ही गई। अब लोगों की गर्दनों को उखाड़ लेती हूँ मैं। उप्स, फसलों को। ये बोलते ही चुड़ैल जादू से अपने पेट पर एक टोकरी रख लेती है और फसलों की मुंडी सहित उखाड़कर उसे अपनी टोकरी में डालती है। इस तरह वो एक एक करके सारी मुंडियों की फसलों को उखाड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है और उसका खाना बनाकर खाना खाती है तो कहती है, वाह, मजा ही आ गया। इतना लजीज खाना तो मैंने कभी इंसानी रूप में भी नहीं खाया, जितना अब इंसानों की खेती करके खाने को मिल रहा है। आहा, मजा आ गया। आज तो पेट भर के दावत कर ली है मैंने। वक्त बीतता है। इसी तरह चुड़ैल रात को जाती, उन आदमियों की मुंडी को काट देती और दिन में खेती करके कुछ दिनों बाद उनका खाना बनाकर खाया करती थी। ऐसे ही वो रात को जोगिंदर नाम के आदमी के घर में खंजर लेकर उसके पास जाकर कहती है, जोगिंदर, मैं आ गई।
लगता है तुम ऐसे नहीं उठोगे, मुझे ही उठाना पड़ेगा। चुड़ैल उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कांपते हुए कहता है, तुम चुड़ैल, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अच्छा जी, इतने भोले भी मत बनो, तुमने ही तो बिगाड़ा है मेरा सब, अब मैं तुम्हें बिगाड़ने आई हूँ। अरे मेरी माँ, मुझे छोड़ दे, बख्श दे मुझे, तुझसे मुझे बहुत डर लग रहा है। हलकट, कितना नाटक करता है रे तू। तेरी पोयम सुनकर मेरे कानों में से खून निकल रहा है और अब मैं तेरी मुंडी में से खून निकाल लूंगी, समझा क्या? ये बोलते ही चुड़ैल जोगिंदर का बेरहमी के साथ गला काट देती है। फिर उस मुंडी को हवा में अपने पैरों से उछालकर कहती है, इसका तो मैं फुटबॉल बनाकर भी खेल सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो और लोगों की मुंडियों को काट कर लाती है और उनकी खेती करके उसमें पानी डालती है। फिर मुंडियों से फसल उगने पर वो उन फसलों से खाना बनाकर खा जाती है, जिसे खाकर वो फिर से कहती है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावती इश्क है कबूल मुझे इन मुंडियों की, दावती इश्क है। आज रात और लोगों को मारूंगी और उनसे खेती करूंगी। मेरे खेतों में बीज डालना भी तो बहुत जरूरी है, वरना मेरी फसलें कैसे उगेंगी। चुड़ैल ये सब करता देख एक तांत्रिक देख लेता है और कहता है, ये तो वही चुड़ैल है जो उस मुखिया ने कही थी। यही वो मुंडी काटने वाली चुड़ैल है जो लोगों की मुंडी को काटकर उनसे खेती करती है। अभी इसे मैं कैद करता हूँ। ये बोलकर तांत्रिक अपनी गुफा में चला जाता है और मंत्र पढ़कर और बंधक बनने का आवाहन देता है। तांत्रिक के मंत्रों से वो चुड़ैल उसके बनाए हुए घेरे में खींची चली आती है। तभी तांत्रिक उस पर भस्म डालकर जंजीरों में जकड़ लेता है और कहता है, आखिर तू मेरे कब्जे में आ ही गई, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुंडी काटने वाली चुड़ैल, बहुत लोगों को मारकर तूने अपनी फसल उगा ली, अब तेरा मरने का समय आ गया है। छोड़ सड़े से तांत्रिक, छोड़ मुझे, वरना तेरी मुंडी काट कर भी मुझे फसल उगाने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। बड़ी आई खेती करने वाली, किस चीज की खेती करती है तू? अरे तू तो मार्केट में नई फसल लेकर आई है, मुंडी वाली फसल। कितने करोड़ों रुपए कमा लिए तूने लोगों को मारकर इस बिजनेस से। पता है तांत्रिक में ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, एक बार मुझे घर से बाहर निकाल, फिर मैं तुझे बता दूं कितने करोड़ों का बिजनेस किया है मैंने। तेरे बिजनेस की कमाई मैं बाद में गिनूंगा, पहले ये बता तू लोगों को किस वजह से मारती है, बता जल्दी। चल, तूने मुझे इतने प्यार से बुलाया है तो तुझे अपनी कहानी मैं सुना देती हूँ। मैंने लोगों को इसलिए मारा क्योंकि इन लोगों ने मुझे बचाया नहीं। 4 महीने पहले की बात है, मैं अपने पति के साथ बहुत खुशी से रहती थी। शाम को खेत से आकर वो मेरे साथ बातें किया करते थे। हम पर एक खेत था जिससे हम अपना दैनिक जीवन का गुजारा करते थे। हमारी खेती बाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी, जिसके चलते हमारे अनाज भी काफी फलते फूलते थे। दूसरे जमींदार हमें देखकर जलने लग गए थे। ऐसे ही एक दिन वो आए और बोले, अरे सुमित, मैं तुम्हारी जमीन पर रहना चाहता हूँ, तो कितने लाख में तुम अपना खेत बेच दोगे हमें? पर ये खेत बिकाऊ नहीं है, हम नहीं चाहते इसे बेचना। एक बार इन पैसों की तरफ देखो। जो बोलोगे मुंह मांगा कीमत दूंगा, बस इस खेत को मेरे हवाले कर दो। आपको समझ नहीं आता, मैं इस खेत को नहीं दे सकती, चले जाइए आप यहाँ से। सुमति के लाख मना करने पर जमींदार को उल्टे पांव जाना पड़ा। जमींदार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और अगले दिन उसने सुमति के पति को मरवा डाला। जिसके बाद उससे फिर जमीन मांगी तो सुमति ने कहा, तुम क्या समझते हो, तुम्हारा षड्यंत्र मैंने जाना नहीं। मेरे पति को मरवाकर मैं तुम्हें ये जमीन नहीं हड़पने दूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरे तो इसके पति का क्या किया है?
वही इसका भी कर दे। वही तो मैं कह रहा हूं, इसकी भी कहानी खत्म करो। ये खेत हड़प लो, फिर पैसा ही पैसा कमाएंगे। चलो ठीक है, तो कर दो इसका राम नाम सत्य। जमींदार के बोलते ही वो तीनों सुमति को मारकर उसकी मुंडी को उसके खेत में ही गाड़ देते हैं, जिसके बाद सुमति की आत्मा एक चुड़ैल बन गई और चुड़ैल बनने के बाद उसने एक एक करके तीनों को मार डाला। गुस्सा शांत न होने पर उसने और भी लोगों की जान ली और अपने खेतों में खेती करके अपना पेट भरने लगी। बस इसीलिए मैंने उन लोगों की मुंडियों को काट कर उनसे खेती करी, समझ गया बुट्टी तू? जब उन 3 जमींदारों को मारकर अपना बदला ले चुकी थी तो औरों को क्यों मारा? ये नाइंसाफी है। मेरा दुख दर्द नहीं दिखा तुझे, दूसरों का दिख रहा है। तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, पर गलत तो गलत है ना, इसलिए अब तुम्हें जाना होगा। ये बोलकर तांत्रिक चुड़ैल पर हमला कर देता है। तभी चुड़ैल भी उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें आखिर में तांत्रिक उस चुड़ैल को मारकर उसे मुक्ति प्रदान करता है। चुड़ैल के मरते ही खेत भी खुद जलकर भस्म हो जाता है।